नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बात करते हैं सोशल वर्क में कैरियर अपॉर्चुनिटी की। साथ ही हम बात करते हैं बहुत सारे इवेंट, एडमिशन और कई सारे एग्जामिनेशन के बारे में, साथ ही कुछ सोशल वर्क के कंसेप्ट के बारे में। तो आज हम इस सेशन में बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया था कि यूपी में अगर कोई जॉब है तो उसको बताने के लिए, तो दिस वीडियो इज़ फॉर हिम or this is on request basis, so you can also request me any kind of things which is in my hand. I will try to just cater and gather all the things and just deliver and make reach out to all of you. So this video is for those students who are seeking job in the Uttar Pradesh state. तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं और वीडियो को डिटेल में समझते हैं। मैं एक एक डिटेल आई विल ट्राई टू मेक श्योर ईच एंड एवरी पार्टिकुलर डिटेल्स विच आर वेरी इसेंशियल फॉर दिस वैकेंसी। जस्ट गो टू यू एंड आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड जस्ट लिसन ऑल द फुल वीडियो सो दैट यू कांट मिस एनी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। दिस वैकेंसी इज फॉर सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, यानी कि ये जो सेंटर बना हुआ है सोशल और बिहेवियर चेंज के लिए, उसके लिए यहाँ पे आप जो अशोका यूनिवर्सिटी है उसके अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई है। फॉर द हायरिंग ऑफ प्रोग्राम एसोसिएट फॉर द बिहेवियरल इंसाइट यूनिट उत्तर प्रदेश UPBIU। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट का नाम है वो प्रोग्राम एसोसिएट के पोस्ट का नाम है, और इसके लिए जो बिहेवियरल इंसाइट यूनिट है उत्तर प्रदेश में उसके लिए यहाँ पे हायरिंग शुरू कर दी गई है। बात करें जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, for the associate will support the state BIU team in achieving its deliveries encompassing and the जैसे कि उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि कम्युनिकेशन को लेके चले तो जैसे आपको क्या होगा, क्राफ्ट करना होगा, रिपोर्ट कैसे प्रेजेंटेशन देना है, मटेरियल जो भी प्रोजेक्ट के लिए विजिबिलिटी है, कितना कौन कौन फंडर्स है, कौन फंड दे सकता है, कौन पार्टनर्स है, साथ ही जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ आपको यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम सो दैट यू कैन जस्ट गैदर ऑल द रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एज ए प्रोग्राम एसोसिएट। नेक्स्ट आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो डिज़ाइन असिस्टेंस का होगा, जो कि असिस्ट करना होगा आपको इन द क्रिएशन ऑफ इम्पैक्टफुल SBCC कोलेक्टरल्स, क्रिएट मॉक अप्स एंड क्राफ्टिंग ऑडियो विजुअल कंटेंट्स। यानी कि आपको क्या करना होगा, जैसे डिजाइन करना होगा, जो आप रिपोर्ट बनाएंगे उसको विजुअल फॉर्म में भी, चूँकि आजकल का ज़माना हो गया है कि आपको विजुअल जो है एडिटिंग वगैरह है, जैसे कैनवा है, किंग्स मास्टर वगैरह यूज करना आपको आना चाहिए। साथ ही तीसरा अगर कंडीशन देखें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो है पार्टनर के साथ रिलेशन। क्या इंश्योरिंग क्लियर ब्रीफिंग एंड द प्रोग्रेस अपडेट टू की स्टेक होल्डर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम करे उनके साथ किस तरह से आपको एक रिलेशन बना के रखना है, उसको हमेशा उस पर काम करते रहना है। चौथा और लास्ट जो रोल होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होगा। आपको ओवरऑल जितना भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो देखना है, जैसे जो भी अपडेट्स है उससे उसको लेके काम करना है, स्टेक होल्डर को एनालिसिस करते रहना है, साथ ही ज़रूरत पड़ने पे जितने भी मीटिंग्स वगैरह है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कंडक्ट करवाना, साथ ही जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है अपर मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट के बीच, वो आपको यहाँ पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रोग्राम एसोसिएट के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और डिटेल में जाने हम इसको। तो इसमें आपको जैसे सिनारियो है, क्या स्केल अप प्लानिंग है, जो फॉरकास्टिंग वगैरह है, रिस्क एनालिसिस, प्लानिंग फॉर एडॉप्टेशन, एनालाइजिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है इंटरवेंशन का, उस सबको एनालाइज करना, उस पर लेके आपको प्लानिंग करनी, ये आपका काम हो सकता है। पांचवा काम आपका क्या हो सकता है, फिफ्थ वर्क विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको फाइनेंस का भी मैनेजमेंट करना है, जैसे हैंडलिंग फाइनेंस रिपोर्ट, अपडेटिंग फॉरकास्ट एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी देखना है। और बात करें फील्ड वर्क सपोर्ट की, तो आपको असिस्ट करना है CSBC टीम को इन उत्तर प्रदेश फील्ड वर्क एज नीडेड, यानी कि उनको आपको सपोर्ट करते रहना है। साथ ही इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, वी विल टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम एसोसिएट। सबसे पहला बात है कि आपके पास क्या होना चाहिए,
बैचलर डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, कम्युनिकेशन, पब्लिक पॉलिसी, सोशलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड। इस सब में अगर आपने मास्टर या फिर ग्रेजुएशन किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो पढ़ाई की बात हो गई। अब बात करते काम की, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में हम बात करें, मिनिमम यू जस्ट हैव 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट सेक्टर लाइक पब्लिक हेल्थ। अगर आपने पब्लिक हेल्थ में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको क्या होगा, प्रीफरेंस मिलेगा। अगर नहीं है लेकिन किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर में है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम एसोसिएट। स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल, स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग एंड प्रेजेंटेशन, एक्सपर्टाइज इन क्राफ्टिंग विजुअली appealing graphics and audio visuals content and proficient in the utilization of tools such as Canva। यानी कि Canva का यूज करने आपको ज़बरदस्त आना चाहिए, जिससे क्या कर सके आप वीडियो एडिटिंग कर सके, ग्राफिक्स कर सके, जो भी ऑडियो विजुअल कंटेंट है उसमें आप एक्सपर्टाइज होना आपका बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर आपका है वर्किंग एक्सपीरियंस आपका उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट स्टेट का है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, बट दिस इज नॉट नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट। एंड लास्ट दैट इज फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। यू मस्ट हैव द गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी एंड द डिटेल ऑफ एंगेजमेंट विल बी द। इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ किया है कि इन्होंने यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं की है, बट उनका ये कहना है कि अगर आपका क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, दिस इज द लास्ट सेशन हाउ यू विल अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सेंड अप्लीकेशन टू द कैरियर स्टेट scbc@asoka.edu.in। इस ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे आपको दिया गया है एक एड्रेस, उस एड्रेस पे क्या करना है, आपको अप्लीकेशन अपना भेज देना है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन में क्या क्या जरूरी चीज़ होने चाहिए वो दिया गया है डिटेल में। दैट लाइक द पोजीशन एंड द टाइटल विच यू आर अप्लाइंग फॉर, लाइक एसोसिएट UPBIU प्रोजेक्ट। इन द सब्जेक्ट लाइन, आपके मेल में सबसे ऊपर सब्जेक्ट लाइन में यही होना चाहिए। दूसरा 2 पेज का CV, ज़्यादा लंबा नहीं, और 1 पेज का आपका कवर लेटर होना चाहिए इन हाईलाइटिंग योर एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द जॉब रिक्वायरमेंट। यानी कि यहाँ पे जो जॉब का जो रिक्वायरमेंट है, एज पर जॉब रिक्वायरमेंट आपको एक कवर लेटर तैयार करनी है और साथ ही 2 पेज का CV यानी कि कैरिकुलम वैटा भी आपको यहाँ पे सेंड करना है। एंड द लास्ट डेट फॉर सेंडिंग द योर CV एंड कवर लेटर मीन्स लास्ट डेट ऑफ फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्राम associate is 15th of February 2024. Now you have approx 20 days to apply for this post. So just go and grab it. If you are eligible, just go and apply for this vacancy. You realize that this organization is very nice and this vacancy will be a very golden opportunity for your career. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप सोशल वर्क के फ्रेटर्निटी हैं या सोशल वर्क में किसी भी तरह से जुड़े हैं, आइदर यू हैव completed your BSW or just pursuing your BSW, either you have completed your MSW or just going to complete MSW, or you have done MPhil or PhD, nothing matter, just one thing matter that you have any associated with the social work domain, just this channel is only for you. Just go and subscribe it, press bell icon and connect me directly through my Telegram channel, and the link for that Telegram channel you will find in my description box. So you can suggest, you can criticize, you can get give any kind of comment, suggestion, criticism, all are welcome. Just go to the comment section and just type it. This is all about today. फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गणतंत्र दिवस, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत के नागरिक हैं आप और हम अच्छा करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।